क्लास आज हम आपको यूनिटरी मेथड के बारे में बताएंगे। यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड यूनिट से बना है। यूनिट का मतलब होता है एक। तो अब तक हम सॉल्व करते थे कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 12 आम की कीमत है 144 रुपये, यानी 12 मैंगोज़ की जो कॉस्ट है 144 रुपीज़ है, तो 1 मैंगो की कितनी होगी? तो आप क्या करते थे, कम की निकालने के लिए आप उसको 12 से डिवाइड कर देते थे, तो आपको कॉस्ट पता चल जाती थी। अब हम देखेंगे कि अगर 12 मैंगो की कीमत अगर हमें दी हुई है 144 रुपीज़, तो आपको बताना है कि 15 मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी। अब 12 मैंगो की कॉस्ट दी हुई है 144 रुपीज़, ये कॉस्ट है, और ये फिर से मैंगो है। तो यूनिटरी मेथड हमें बताती है कि पहले हमें एक का निकालना पड़ेगा और फिर हम ज़्यादा का निकालेंगे। अब तक आपने पढ़ा था कि 12 मैंगो की कीमत अगर 144 है तो एक की कितनी है। तो एक की निकालने के लिए आप क्या करते थे, इसको इससे डिवाइड कर देते थे। तो हम लिखते थे द कॉस्ट ऑफ 12 मैंगो इज़ 144 रुपीज़, और फिर हम लिखते थे द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो। लिख करके हम क्या करते थे यहाँ पर 12 से, क्योंकि एक के बारे में हम लिख रहे हैं, निकालना है, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो 12 बन जा 12, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 4 कॉपी करेंगे, 12 2 जा 24। तो एक मैंगो की कॉस्ट निकल गई आपकी 12 रुपये, ₹12 एक मैंगो की निकल गई। लेकिन यूनिटरी मेथड क्या बताती है कि पहले आपको एक का निकालना पड़ेगा, तभी आपके पास अगर वही क्वांटिटी और अधिक मात्रा में है तभी आप उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको पहले जिसकी कॉस्ट दी हुई है उससे आप एक का निकालेंगे, जितना एक की कॉस्ट आएगी उससे आप फिर जो आगे और जो कॉस्ट है, हो सकता है 2 मैंगो की कॉस्ट निकालने के लिए बोला जाए, 3 मैंगो की निकालने के लिए बोला जाए। तो जब हम अब तो ये तो एक की है, अब अगर हम कितनी भी ज़्यादा की निकालें, 2 की निकालेंगे, 3 की निकालेंगे, वो एक से तो ज़्यादा ही होगा, तो हम इस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 15 मैंगो। 15 मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी? एक मैंगो की कॉस्ट आपको मालूम है 12 रुपीज़ है, तो इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 2 जा 30, कैरी का हुआ 3, 15 बन जा 15 और 3 18। तो यानी कि आपका जो कॉस्ट है 15 मैंगो की जो कॉस्ट निकल गई है 180 रुपीज़। तो इसी तरीके से हम आपकी बुक के क्वेश्चंस करेंगे कि बुक क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए, अब आपको क्वेश्चन 1 में बोला गया है द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल। 9 पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है 36 रुपीज़। तो आपने पहले 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालेंगे, 1 पेंसिल कम है तो कम को 9 से डिवाइड करके निकालेंगे। फिर आपको निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 17 पेंसिल। फिर आप 17 पेंसिल की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो देखिए, 9 पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है 36 रुपीज़, आपको उसको 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे 36 को, 9 4 जा 36। तो 9 की टेबल से कम्प्लीटली चला गया है। तो 9 से डिवाइड करने से एक पेंसिल की कॉस्ट आ गई आपकी 4 रुपीज़। अब आपको कॉस्ट निकालनी है 17 पेंसिल की, तो आप क्या करेंगे, 17 से जो एक पेंसिल की कॉस्ट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। रुपीज़ तो आपने लगाना ही लगाना है। 4 7 जा 28, कैरी का हुआ 2, 4 1 जा 4 और 2 6। तो ये क्वेश्चन आपने पहले 9 का दिया हुआ था, एक का निकाला, फिर ज़्यादा का निकालने के लिए आपने उसको मल्टीप्लाई किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 504 किलोमीटर इन 7 आवर्स। एक कार जो है 7 घंटे में 504 किलोमीटर डिस्टेंस यानी दूरी तय करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स। 7 घंटे में वो इतनी दूरी तय कर रही है, तो 4 घंटे में कितना करेगी? अब 7 घंटे से आपको 1 घंटे का निकालेंगे तभी 4 घंटे का निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको 7 से डिवाइड करके इसका 1 घंटे का निकालेंगे, उसके बाद हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 7 आवर्स 504 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 आवर। तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 504 को, 7 7 जा 49, 50 में से 49 को माइनस किया 1 आएगा, 4 का कॉपी करेंगे, 7 2 जा 40। तो 1 घंटे में जो है वो जो गाड़ी है, कार है, 72 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। अब उसने पूछा था डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 4 आवर्स, तो 4 घंटे में कितना करेगी? 72 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना डिस्टेंस कवर करेगी। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। तो 288 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 4 आवर्स में डिस्टेंस को कवर करेगी।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, पिंकी रन्स 825 मीटर इन गोइंग राउंड ए फील्ड। एक फील्ड है, उसके चारों तरफ वो 3 राउंड लेती है। 3 राउंड में वो 825 मीटर डिस्टेंस जो है दौड़ के कवर करती है। हाउ फॉर विल शी रन इफ शी गोज राउंड द फील्ड 5 टाइम्स। अगर वो उस फील्ड के 5 बार चक्कर लगाती है तो वो कितना मीटर डिस्टेंस को कवर करेगी। तो पहले हम 3 राउंड में से 1 राउंड का निकालेंगे, 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, और फिर 5 राउंड का हम इजीली निकाल लेंगे। देखिए ये खेत है, ये एक फील्ड है, पिंकी यहाँ पर खड़ी है, वो यहाँ से राउंड लगा रही है, 1 राउंड दौड़ लगा रही है, 1 बार 2 बार और फिर 3 बार, 3 राउंड ले रही है, 1 2 3 राउंड ले रही है। तो 3 राउंड में वो डिस्टेंस कवर कर रही है 825 मीटर। कितने राउंड लिए उसने? 3 राउंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो आपको क्या निकालना है? 5 राउंड में, यानी 5 टाइम्स अगर वो राउंड लगाती है तो वो कितना दूरी तय करेगी। तो हम उसी को लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन गोइंग राउंड ए फील्ड 3 टाइम्स 825 मीटर इन 1 टाइम शी रन्स। तो क्या करेंगे? 3 से 825 को डिवाइड कर देंगे। 1 का निकालने के लिए डिवाइड, कम का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं और ज़्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई। 3 2 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 कॉपी करेंगे। 3 7 21, 22 में से 21 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 5 कॉपी करेंगे। 3 5 15। तो 3 राउंड में जो है वो 275 मीटर दौड़ लगा देती है 3 चक्कर में। अब वो पूछ रहा है कि इन 5 टाइम्स शी गोज राउंड द फील्ड। 5 टाइम्स में वो कितना राउंड लगाती है, कितना टाइम लेती है डिस्टेंस कवर करने में। तो 275 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 25, कैरी का हुआ 2, 5 7 35, 35 में 2 जोड़ेंगे तो 37, कैरी का हो गया 3, 5 2 10, 10 और 3 30। तो 5 राउंड्स में वो 1375 मीटर डिस्टेंस को कवर करती है। इसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1375 मीटर इक्वल टू इतने मीटर में कितना किलोमीटर होगा, इस नंबर को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 1 जा 1000, तो रिमाइंडर बचेगा 7, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3। तो ये किलोमीटर आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा। आप आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 5 राउंड में? 1 किलोमीटर 375 मीटर ये दूरी उसने तय की है। तो आंसर आप ये भी लिख सकते हैं और आंसर आप 1375 मीटर, ये भी आंसर आप यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द कॉस्ट ऑफ डजन नोटबुक्स, डजन यानी 12, 12 नोटबुक की कॉस्ट दी हुई है 132, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 नोटबुक। तो सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। द कॉस्ट ऑफ डजन की जगह आप 12 लिखेंगे। द कॉस्ट ऑफ डजन 12 नोटबुक इज 132, द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। फिर आप क्या करेंगे? 12 से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो 12 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12 1 12, 1 बचेगा 12 1 12, 11 आपका आंसर आएगा। फिर लिखेंगे आप द कॉस्ट ऑफ 9 नोटबुक। तो 11 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9, 11 9 जा 99, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए 11, द वेट ऑफ 20 बॉल्स इज 10 किलोग्राम। 20 बॉल्स की का जो वेट है वो 10 किलोग्राम है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ सच 16 बॉल्स। तो 20 बॉल्स का वेट जो है 10 ग्राम है। तो एक बॉल का क्या होगा? एक बॉल का निकालने के लिए आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो 2 ग्राम आ जाएगा। और फिर 16 बॉल का ग्राम निकालोगे तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 kg आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से देखिए 20 बॉल का जो वेट है 10 kg है। तो 1 बॉल का कॉस्ट क्या होगा? 20 से 10 को डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? kg को हम ग्राम में बदलेंगे। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 10 kg इक्वल टू 10 kg में कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई 1000
ग्राम इज इक्वल टू 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और कितनी ज़ीरो है 4 है 1 2 3 4 इतने ग्राम हो जाएगा। अब आप इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो द वेट ऑफ वन बॉल कितना होगा 10,000 को डिवाइड करेंगे आप 20 से 25 ज़ा 100 कट जाएगा आपका 0 कॉपी करेंगे 20 0 ज़ा 0 फिर 0 कॉपी करेंगे 20 0 ज़ा 0। तो इसका जो 20 जो बॉल्स है उसकी जो ग्राम निकलेगा वो निकल जाएगा आपका एक बॉल का जो निकलेगा वो 500 ग्राम निकल जाएगा, क्योंकि ये केजी था, केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है। तो एक बॉल का जो वेट है वो 500 ग्राम आ गया है। अब हमें वेट निकालना है 16 बॉल का। द वेट ऑफ 16 बॉल, तो 16 बॉल्स का वेट कितना होगा, आप 16 को 500 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 5 ज़ा 80 8,000 ग्राम, डबल ज़ीरो लगा देंगे, ये 8,000 ग्राम आ जाएगा। 8,000 ग्राम को वापस आप किलोग्राम में बदल दीजिए। 1,000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, 8,000 ग्राम इज इक्वल टू 8,000 ग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो आप इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। 1,000 से 8,000 को डिवाइड कर देंगे तो आपका केजी में आंसर आ जाएगा। 1,000 8 जा 8,000। एक 1000 ग्राम में अगर 1 किलो होता तो 8,000 ग्राम में 8 किलो हो जाएगा। 8 kg इसका आंसर आ जाएगा। इसके सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। लास्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ, ए फैक्ट्री कैन मेक 1224 बाईसाइकिल इन 6 डेज। एक फैक्ट्री जो है 1224 बाईसाइकिल 6 दिन में बनाती है। तो हाउ मेनी बाईसाइकिल्स कैन द फैक्ट्री मेक इन 14 डेज। 14 डेज में कितना बनाएगी, 6 डेज में इतना बाईसाइकिल बनाती है तो एक दिन में कितना बनाएगी, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, फिर आप लिखेंगे 14 डेज में कितना बनाएगी। जो एक दिन का आंसर आएगा उसको आप 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, ए फैक्ट्री कैन मेक बाईसाइकिल इन 6 डे 1224। ए फैक्ट्री कैन मेक बाईसाइकिल इन 1 डे। 1 डे में कितना बनाएगी, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, ऊपर से 2 कॉपी करेंगे। अब 2 जो है 6 से छोटा नंबर है, यहाँ पर 0 लगा करके अगला नंबर कॉपी करेंगे। 6 4 जा 24। तो एक दिन में वो कितने बाईसाइकिल बनाती है, 204 बाईसाइकिल वो बनाती है। अब उसके बाद वो क्वेश्चन कर रहा है कि फैक्ट्री जो है कैन मेक बाईसाइकिल इन 14 डेज। तो 14 डेज में कितना बनाएगी, तो 204 को आप 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56। 56 का 6, 5 आपका रिमाइंडर इसका कैरी के लिए 5 आ गया। 14 0 जा 0, 0 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि 14 0 जा 0 है तो 5 ही आ जाएगा। 14 2 जा 28। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगला नंबर 0 है तो हम पूरा नंबर लिख लेते हैं और इस नंबर को छोड़ देते हैं। 14 4 जा 56, क्योंकि अगला नंबर 0 है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो कैरी है वो नेक्स्ट नंबर का आंसर आ जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर से करेंगे 14 2 जा 28। तो ये कितनी 14 डेज में उसने इतनी बाईसाइकिल बनाई है। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इसी प्रकार से करने हैं, तो आप स्वयं करेंगे। थैंक यू।